सीईसी नियुक्ति पर बवाल, विपक्ष ने बताया संविधान को खतरा। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी के तौर पर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हो गई, जिन्होंने राजीव कुमार की जगह ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक में सोमवार को उनके नाम पर मोहर लगी, जिसके बाद राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद कानून मंत्रालय ने उनके नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन ज्ञानेश कुमार को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने के बाद से कांग्रेस जमकर इसका विरोध कर रही है। विपक्ष का यह कहना है कि संविधान विरुद्ध जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, संविधान को खतरा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से इस नियुक्ति का विरोध किया और इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना के विपरीत बताया। उन्होंने सरकार को एक विरोध पत्र भी सौंपा, जिसमें अनुरोध ये किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक चयन प्रक्रिया स्थगित रखी जाए। कांग्रेस ने सीधे सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए यह साफ किया कि विपक्ष को पहले से यह अंदेशा था कि सरकार विपक्षी नेता की आपत्तियों को नजरअंदाज करेगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 19 फरवरी को सुनवाई करने वाला है, लेकिन उससे पहले नियुक्ति करना यह साफ संकेत है कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है और इसीलिए मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को समाप्त कर दिया गया, जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर ये मामला क्यों गया। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए समिति में पहले 3 सदस्य होते थे। पहले देश के प्रधानमंत्री, दूसरे विपक्ष के नेता और तीसरे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। यानी समिति में संतुलन रहता था, बैलेंस रहता था। लेकिन साल 2023 में केंद्र सरकार ने इस मामले में नया कानून पास कर चीफ जस्टिस को समिति से बाहर कर दिया। एडीआर की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का सम्मान नहीं कर रही है। हमारी मांग ये है कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इस मामले की सुनवाई करे। हालांकि कोर्ट ने प्रशांत भूषण से इस मामले का उल्लेख 19 फरवरी को दोबारा करने के लिए कहा, ताकि इस पर जल्द सुनवाई हो सके। और इसी को लेकर विपक्ष का कहना है कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो नियुक्ति में जल्दबाजी आखिर क्यों की गई। मोदी सरकार ने बदला था कानून। देखिए, केंद्र सरकार ने पिछले साल संसद से एक कानून पारित करके मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखा था। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती थी और चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश भी होते थे। लेकिन केंद्र सरकार ने कानून बदल दिया था। अब सीईसी और ईसी की नियुक्ति अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत की जाती है। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अफसर हैं। 27 जनवरी 1964 को उत्तर प्रदेश के आगरा में उनका जन्म हुआ था। 31 जनवरी 2024 को भारत सरकार के सहकारिता सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए और 14 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग में उनकी बतौर चुनाव आयुक्त नियुक्ति हुई। फिलहाल देश भर और सभी राजनीतिक दलों की नजरें कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है, जो स्पष्ट करेगी कि विपक्ष के आरोपों में कितना दम है या फिर सरकार के फैसले पर मुहर लगाएगी।